व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 866 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए प्रयासरत। इसके जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू आता है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट बनाया जाता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी ये 866 सेशन है और ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब का भी ये 866 सेशन है। इसको अमरीशुरवाद की कहते हैं और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट 2001 शारदा पूर्वे कहते हैं। इसके तहत राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. Organized self-employment ministry budget has 6 Rashtrapati Bhavan based on the mandate document. First, on the Shiv Parvati Mandir Kailash Rashtrapati Bhavan. Second, on the Vishnu Lakshmi Ram Sita Krishna Damita Vilasa Mandir Vaikuntha Rashtrapati Bhavan. Then Brahma Saraswati Rashtrapati Bhavan based on the ISBN certificate, that is book ISBN certificate. Brahma Saraswati Mandir Rashtrapati Bhavan number 4 Adi Shakti Jagdamba 12 all the Adi Shakti Jagdamba Mandir Rashtrapati Bhavan number 5 each United Works Kiti Gordon Code and Rashtrapati Bhavan number 6 Hindu government is. Apart from this, organized self-employment ministry budget is also having employment equilibrium 40,000 per month above and 40,000 per month below to check the earning population, because those who are earning 40,000 per month above in cash, they are 30% of the total population, and rest those who are earning below 40,000 per month in cash, they are 70% of the total population. इसी को प्रशासनिक व्यवस्था रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जोड़ती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए कटिबद्ध है और इसी को प्रयास करती रहती है। फिजिकल क्रेडिट टेबल, जिसके तहत आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है कि व्यक्ति जो है 2 प्रकार के हुए, एक तो पढ़े लिखे, दूसरे बिना पढ़े लिखे। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है वह इस फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो इस फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ज्वाइन कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनना चालू हो जाता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आने का मतलब है कि डबल सैलरी व्यवस्था है, क्योंकि इसके तहत स्वरोजगारी सचिवालय बनाया जाता है और जो भी काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। एनुअल बजट रेलवे बजट की तरह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट होता है और वह बजट आपके पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज को आगे लेता है और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। अगर आप 40,000 से ऊपर कमाते हैं तो आपको कुछ कागज़ पत्तर चेक होते हैं जिसके ज़रिए ये पहचान होती है कि हाँ आप 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं। अगर 40,000 से 1 रुपया भी कम हुआ तो इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ही लिया जाता है और इसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी में भी लिया जाता है। और फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेने से 4 बार पेंशन की व्यवस्था कर दी जाती है। फिजिकल क्रेडिट टेबल का ये खासियत है कि जैसे ही फिजिकल क्रेडिट चालू होता है उसी के साथ पेंशन, जो पिछला वाला पेंशन है 18, 32, 46, 58 में चालू हो जाता है, क्योंकि हम लोग रेगुलराइज इनकम को प्रमोट करते हैं और रेगुलराइज इनकम तब होती है जब सरकार उस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जिसको कहते हैं स्वरोजगारी प्रशासनिक व्यवस्था। और स्वरोजगारी प्रशासनिक व्यवस्था में इस चीज़ का मेंशन रहता है कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। अब जो व्यक्ति इस विचारधारा को नहीं मानता उसको इस चीज़ को उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि जैसे एनुअल बजट रेलवे बजट में इस चीज़ की मान्यता नहीं है। वहाँ पर यह है कि आप प्रतियोगिता क्वालिफाई करते हैं तो आपको व्यवस्थित स्वरोजगार
आपको व्यवस्थित रोजगार का जॉब मिल जाता है, प्रतियोगिता नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आपको नहीं मिलता है। जीवन पर्याप्त आप कैसे चलाते हैं ये आपका माता बच्ची है, भगवान भगवती से जाके कहें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। 6 राष्ट्रपति भवन है और जो भी बना हुआ राष्ट्रपति भवन है उसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। जिस भगवान भगवती का मंदिर का पता नहीं चलता है तो उसमें प्रत्येक स्वयं पुरस्कृत भगवान भगवती डाल के उसको आगे निकालते हैं और इस प्रकार से व्यवस्था और जो बनाया है उस व्यक्ति का पता लगा कर उसको जो है नोट करके रखते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक के जीवन में आ जाए। अब ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी की खासियत ये होती है कि इसमें प्रथम चरण में पैसा नहीं खर्चा होता है। जो भी व्यक्ति आप जिस भी क्वालिफिकेशन के हैं और जिस भी एज के हैं उसके हिसाब से इसमें ज्वाइन किए तो आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिल गया। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज में आपको कैश नहीं दिया और फिर आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल गया महीना में। वह फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट दिए और उसी पर फिर पेंशन तैयार हुआ। अब आप पूछिएगा कि वो जो पहला वाला जिसमें आपने ज्वाइन करते ही पेंशन लगा दिया वो क्या है, तो ये इसका खासियत है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं था, प्रत्येक को वोट दे दिया, तो कुछ ना कुछ सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हमने भी पहले ये टेबल बनाया, ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा ताकि इस चीज़ को समझाया जा सके कि इसको कैसे करना है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को। अब है कि इसको पीछे पढ़ के लगाना है और भारतीय संविधान में इसको जोड़ना है ताकि रोजगार की समस्या का समाधान हो जाए और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्रत्येक के जीवन में आ जाए। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का आना ऑटोमेटिक है कि जीवन को खुशहाल बनाए, क्योंकि जो सदस्य जीवन में आर्थिक उपलब्धि को लाता है इसके तहत आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। अब जब इसको आप इसमें आप रहते हैं तो 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil डिग्री, 10 DELED डिग्री, 10 BA डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते ही आप जो है 40,000 ऊपर प्रति माह से ऊपर चले जाते हैं और आपका पेंशन भी उसी प्रकार से सेट किया जाता है। पहला पेंशन जो है वह फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए कर दिया जाता है, लेकिन दूसरा पेंशन जो है जो निरंतर दूसरा पेंशन जब आता है वह सेट करने में आपको जो इसकी प्रक्रिया है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। बट इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप डबल सैलरी लेने के लिए जा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो काम होता है वो 3 से 4 से 5 6 दिन मैक्सिमम में ख़त्म हो जाता है। 7वां दिन आप फ्री हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया तत्पर है और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के साथ काम कर रही है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन 451 रुपये में ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जिसको आप मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए प्राप्त कर सकते हैं और इसको जो है आप पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन 31 अगस्त 2001 से निरंतर इसको पब्लिश कर रही है। 23वां एडिशन है और इसको खरीदें। जिनके पास पैसे नहीं हैं पार्सल के मूल्य पर आप तक पहुंचा दिया जाएगा, सिर्फ पार्सल का मूल्य इसमें आपको लिया जाएगा। ट्रूथ ओनली टर्म्स हमेशा से इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए 4 बार पेंशन आ जाए और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि आप स्वरोजगार बने और आपको कोई प्रकार की समस्या ना आए। अब इसका जो है एनुअल फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से साल में 4 बार मनाया जाता है। और साल में 4 बार मनाने के बाद जो है जो इसमें पूजा पाठ की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है और वह उसके साथ साथ इसको जो है सो व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाता है ताकि 6 राष्ट्रपति भवन की विचारधारा को भी अपनाया जा सके और इसके साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक के जीवन में आ सके। 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सभी 6 मूर्तियों का और फिर काम चालू हो जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब पर भी आप चैनल है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया टाइप करने पर OSMBI सेशन
1 to 100 इंग्लिश में, 1 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में, 701 to 900 हिंदी में है। यह 866 सेशन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी तत्पर है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करने के लिए इसमें निरंतर जो है सो प्रयास किया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं, ट्विटर @अमित 6802226007 के जरिए आप इसके एड्रेस को भी देख ले सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ पर ध्यान रखती है कि व्यवस्थित ढंग से जो है इसका जो है काम किया जा सके और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को इस चीज़ में ध्यान रखना है कि जो है सो इसका ब्लॉग जो है jha.amitkumar77.blogspot.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए डेली आरती की जाती है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। राष्ट्रीय भवन नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 प्रत्येक श्रेणी वर्ष भगवान भगवती, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइमर, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। इसके अलावा इसका ध्वज भी है, ध्वज उजला कपड़ा, इस पर है 6 चिन्ह। पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का, दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामित अवतार, तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, चौथा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, पाँचवा किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक वर्ष की भगवान भगवती का दृष्टि, छठा है गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी का दृष्टिगोचर है। ये बात याद रखिए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपका कल्याण करने के लिए आई है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 451 रुपये में किताब खरीदना है, उसको समर्थन देना है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में उस चीज़ को मान्यता मिल जाएगी। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। व्यवस्थित ट्रूथ ऑन रिटर्न्स किताब में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके तहत जितने भी मंदिर है उसको 6 राष्ट्रपति भवन में लिया गया है। 6 प्रकार के मंदिर हिंदुओं के हैं भारतवर्ष में। आपको इसको पढ़ना है, समझना है। फिजिकल क्रेडिट टेबल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब अपने अपने हिसाब से कमा रहे हैं, कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है। हम लोग सबको एक यूनिफॉर्म वे में कर लेते हैं और उसके बाद सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट, फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हर एक 5 साल में बैठाते हैं। आज के डेट में 14 फाइनेंस कमीशन बैठ चुके हैं और यह ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड के लिए बैठे हैं 15 अगस्त 1947 से, जो कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं। कंपटीशन भारतवर्ष में इतना टफ हो गया कि क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया है। जिसके पास आर्थिक रूप से कमज़ोरी है, नौकरी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वही करने जाते हैं। वैसी स्थिति में जब आर्थिक रूप से ऑलरेडी कमज़ोर है और कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसके बाद जीवन पर्याप्त कष्ट में जीवन कटता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जॉब अगर 40,000 से ऊपर चला जाता है तो थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, अदरवाइज बिलो स्टैंडर्ड रहता है। और वैसी स्थिति में जो है ज़िंदगी बिल्कुल ही परेशानी वाली होती है। और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इस चीज़ को कम करता है कि सभी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी ला के देता है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करता है और 40,000 से ऊपर जाने के लिए आपको रास्ता बना देता है।
तो आइए हम सब मिलकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 शारदापुर को अमितेश्वर झा विक्रमादित्य के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में ट्रुथ ओनली टर्म्स के साथ पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।